नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग चुनाव के तारीखों का ऐलान कर चुकी है। एनडीए में लगभग यह स्पष्ट हो ही चुका है कि 17 सीटों पर दोनों ही बड़े दल जेडीयू और भाजपा लड़ेगी, 6 पर लोजपा लड़ेगी। लेकिन कुछ सीटें और कुछ जो सवाल हैं वो इस तरह हैं कि कौन सी पार्टी किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एलजेपी का तो लगभग स्पष्ट है कि 5 सीटों पे वो चुनाव जिन सीटों पे लड़ेगी, और एक जो मुंगेर सीट पर बात चल रही है, मुंगेर जो सूरजभान सिंह की पत्नी है वीणा देवी, वो छोड़ सकती है और नवादा उनको शिफ्ट किया जा रहा है। इसी बीच खबर है कि गिरिराज सिंह भी नाराज हो गए हैं। लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए मेरे साथ राकेश सिंह हैं, बिहार मीडिया के प्रभारी हैं बिहार प्रदेश के, और बहुत ही दिग्गज नेता बिहार प्रदेश में माने जाते हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। और सर, एक तो गिरिराज सिंह नाराज हो गए हैं और आप लोग उनका टिकट काट रहे हैं, और दूसरा कब सीटों पे कब होगा स्पष्ट? अब तो चुनाव के तारीखों का ऐलान भी हो गया, अब तो बता दीजिए। बहुत जल्दी सीटों का फैसला हो जाएगा और कैंडिडेट का भी फैसला हो जाएगा। और हमारे यहाँ कोई नाराज़ नहीं है, पार्टी के बड़े नेता हैं और वो नाराज़ नहीं हैं। पार्टी का जो फैसला होगा सभी को मान्य होगा और हमारे यहाँ कोई नाराज़गी नहीं है। एनडीए एकजुट है और एक मुश्त एक साथ। आप कहते कोई नाराज नहीं है? गिरिराज सिंह संकल्प रैली में मंच पर नहीं आए? नहीं, वो बीमार थे इसलिए नहीं आ पाए। कोई नाराज़गी नहीं है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी का जो फैसला होगा उसको मान्य होगा और वो कहीं से कोई नाराज़गी नहीं है। कई सीटों को लेकर के पशुपेश की स्थिति है, चाहे वो दरभंगा सीट हो या बहुत सारे सीट है ऐसे जहां पर आपके नेताओं को, जो आपके पार्टी के नेता हैं, उनको लगता है कि उनका टिकट कट जाएगा, जेडीयू के हिस्से में ना चले जाए। तो अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया, जल्द जल्द कहते हैं। अब तो चुनाव नजदीक आ गए हैं। शायद अप्रैल के मार्च के महीने में पहला नॉमिनेशन फाइल करना होगा। तो कब तक अनाउंसमेंट होगा? सब कुछ आप लोग के सामने आ जाएगा। कहीं कोई समस्या नहीं है, कोई विवाद नहीं है। एनडीए एकजुट है और एक साथ मिलकर हम लोग यहाँ विपक्ष को धराशायी करेंगे और देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में बिहार की बड़ी भूमिका होगी। 40 के 40 सीट नरेंद्र मोदी के झोली में देने का काम बिहार की जनता करेगी। कितना मजबूत होगा? डबल इंजन की सरकार का दावा करते हैं। बिल्कुल डबल इंजन की सरकार है, मजबूत है। और बिहार में एक स्वच्छ शासन और देश में एक स्वच्छ शासन प्रशासन का मिला है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, देश का मान सम्मान बढ़ रहा है। इसलिए देश की जनता, बिहार की जनता फिर से नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर हैं। देखिए, आप सुशासन की बात करते हैं बिहार में, लेकिन विपक्ष हमेशा जो सवाल उठाती है कि बिहार में तो एकदम कुशासन आ गया है, आए दिन मर्डर हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा बिगड़ चुका है। बिहार में कानून का राज है। विपक्ष के लोगों को पता होना चाहिए, जब उनकी सत्ता थी बिहार की जनता करा रही थी। बिहार में सरेआम लूट, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं होती थी। आज बिहार में इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ के बिहार में शांति है। आप आए होंगे, आपको पता लगा होगा, सड़क पर छात्र, महिला, नौजवान, किसान सब आराम से खुले आकाश के नीचे रह रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास हो रहा है और इसी फॉर्मूले पर देश में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार में कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। ये विपक्षी जिस दिन थे बिहार में क्या स्थिति था वो जवाब देने के लायक नहीं है। उनके शासन में लोग करा रहे थे। तो कब तक कोई तारीखों का आसपास है कि इतने तारीखों के आसपास में ऐलान हो जाएगा? कब से? बहुत जल्द घोषणा हो जाएगी। आपके सामने में वो सब परिणाम आ जाएंगे और ये सुखद परिणाम होगा। और एनडीए का पहले भी बताए, एनडीए एकजुट है और हम पूरी मुस्तैदी के कितनी सीट जीतेंगे? 40 में हम 40 के 40 जीतने का भरोसा है हमें। देश की जनता पर, बिहार की जनता पर हमें भरोसा है। हमें पूर्ण बहुमत मिलेगी। नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के साथ होने से फायदा मिलेगा भाजपा को? बिल्कुल फायदा होगा। और हम एनडीए अगर बने हैं, नीतीश कुमार और रामविलास जी एनडीए के मजबूत साथी हैं, मजबूत नेता हैं और उनका फायदा देश की सरकार को मिलने वाली है, एनडीए को मिलने वाली है और नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये थे राकेश सिंह। हालांकि इन्होंने अब तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि चुनाव के तारीखों का तो ऐलान हो गया, लेकिन ये कब सीट शेयरिंग पर ऐलान करती है भारतीय जनता पार्टी, इसका कुछ उन्होंने अभी बताया नहीं है। फिलहाल ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगा। नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के साथ होने से
भाजपा को फायदा मिलेगा, इसका भी दावा है। 40 सीट जीतने का दावा इन्होंने किया। अब आने वाले जो चुनाव परिणाम होगा 23 मई को, तब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, बिहार में कितनी सीटों पर जीत पाती है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम दल। फिलहाल कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।